कल हमने प्रतीक समुत्पाद पर कुछ बात की थी। इससे पहले के कुछ वीडियो प्रतीक समुत्पाद पर पहले ही बने हुए हैं। उन पर भी हमने कुछ प्रतीक समुत्पाद की बेसिक नॉलेज को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि प्रतीक समुत्पाद का सिद्धांत डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी यह पटिच्च समुत्पाद, यह एक दूसरे से कैसे जुड़ा है और कैसे यह पूरी श्रृंखला इसी तरह से घूमती है जिस तरह से यह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। यह इसी तरह से, और सूर्य भी किसी और गैलेक्सी में घूम रहा है, किसी और के चक्कर लगा रहा है। निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है और यही आवागमन का कारण बन जाता है, यही बार बार जन्म और मरण का कारण बन जाता है, यह दुख समुदय का कारण बन जाता है। यह समुदय क्या है? यह बार बार अवयव प्रत्यय, बार बार जन्म, बार बार मरण, यह पूरा चक्र इसी तरह से घूमता रहता है। इसके लिए हमें प्रतीक के समुत्पाद के अंतर्गत कार्य कारण का सिद्धांत यानी कर्म और फल के नियम को समझना होगा। बुद्ध ने जब भी अपनी शिक्षाओं में मनुष्य को उसके दुख से मुक्त करने के लिए जो भी उपदेश दिए हैं, जो भी शिक्षाएं दी हैं, उनका आधार उन्होंने कर्म बताया। सब पापस अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित परियोदपन एतम बुद्धान शासनम। सम्यक समाधि, जो कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का अंतिम पड़ाव है, जहां पर हम सम्यक समाधि में उतरते हैं, यानी इससे पहले के जो 7 अंग हैं उनका अच्छी तरह से पालन करने के बाद समाधि घटित होती है। मन प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और बुद्ध के उस क्षेत्र में पहुंच जाता है, बुद्धत्व के, जहां पर अब उसके भटकने की संभावना नहीं रही, उसके नीचे गिरने की संभावना नहीं रही। अब बहुत ही सावधानी से साधु, एक साधक अपना जीवन जीता है कि कहीं फिर से वह इस डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इस प्रतीक के समुत्पाद का हिस्सा न हो जाए। तो बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ समाधि काफी नहीं है। समाधि तो कभी भी आएगी और फिर चली जाएगी, फिर कोई विचार उठ सकता है, फिर कोई कर्म का रूप ले सकता है। इसी तरह से एक विचार एक कर्म का रूप नहीं लेता, वह कर्म समुदय होता है, वह दुख समुदय होता है, वह कई कारण और परिणामों का उसमें जुड़ाव होता है और फिर वह एक ऐसे ही पत्थर चट्टे के पत्ते की तरह, आपने देखा होगा एक पत्ता, वह पत्ता बड़ा विशेष है। वह पत्ता जमीन में गिरता है और उसके बाद जितने उसके कोने होते हैं पत्ते के, उतने कोनों से उसमें से नई जड़ें आने लगती हैं। वह पत्ता फिर कई पेड़ों को जन्म देता है। यह उस पत्ते की खासियत है। पहाड़ों में जो लोग अपना पथरी का इलाज कराना चाहते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं और घरेलू इलाज करना चाहते हैं, वह लोग उस पत्थर चट्टे के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। वह पत्ता बड़ा ही कारगर है, उसमें कोई केमिकल इस तरह का है कि वह शरीर में बनी हुई पथरी को समाप्त कर देता है। उसे पत्थर चट्टा कहा जाता है।
उत्तरांचल और हिमाचल की तरफ। उसका साइंटिफिक नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन वह पत्ता जब मरता है और गिरता है ज़मीन पर तो उसमें कई कोने होते हैं, और जितने कोने होते हैं वहीं से वह जड़ पकड़ लेता है उसमें, फिर उन जड़ों में उतने ही पेड़ निकल आते हैं। इसी तरह से मनुष्य के कर्म, उसका एक कर्म अकेला कर्म नहीं होता। अगर वह स्वार्थ भाव से, अगर वह मैं मेरी से, और अगर वह अकुशल हुआ तो उसमें से उतने ही पत्ते निकल कर आएंगे, उसमें से फिर उतने ही पेड़ निकलेंगे, उतने ही पेड़ बनेंगे, और उन पेड़ों से फिर उतने ही पत्ते और फिर उतने ही पेड़ बनेंगे। यानी यह कभी न खत्म होने वाला कर्म रूपी जंगल इस भवलोक में एक भयावह जंगल के रूप में पैदा हो जाता है, जिसमें यह जीव इस तरह से फंसा हुआ है कि भयानक भेड़िए, भयानक जंगली जानवर इससे चारों तरफ से सेंध लगाए रखते हैं कि पता नहीं कब यह मौत रूपी भेड़िया बार बार इसको उठाकर ले जाता है और फिर पटक देता है, फिर खून चूस लेता है और फिर इस भवलोक में पटक देता है। तब बुद्ध ने हमेशा ही कुशल कर्मों की, बुद्ध ने कहा कि अकुशल अगर विचार हो और कर्म हो तो फिर आकर्षित कर लेंगे और फिर समाधि से फिर मनुष्य वापस आ जाएगा। इसलिए समाधि को बुद्ध ने बहुत अच्छी स्थिति नहीं माना है। बुद्ध ने सिर्फ समाधि को, अकेली समाधि को एक नकारात्मक स्थिति से कहा, सकारात्मक नहीं कहा। सकारात्मक तो कहा सम्यक समाधि को, सम्यक समाधि जिसमें एकाग्रता है, सम्यक समाधि वह जो प्रतिष्ठित हो गई, जिसके बाद फिर कुछ भी अस्थिरता पैदा नहीं होती। सम्यक समाधि के बाद समुद्र में कितनी ही लहरें आती हों भला, मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन में कुछ भी होता रहता हो भला, लेकिन सम्यक समाधि में समुद्र की तरह अंदर जो नीचे पानी है वह पानी अकंपित रहता है। ऊपर से लहरें उठती हैं लेकिन नीचे अकंपित रहता है, बिल्कुल ही शांत और स्थिर। इसी तरह से सम्यक समाधि होती है। तब बुद्ध ने कहा सम्यक समाधि हमेशा भलाई सोचने की आदत डालती है। समाधि, सम्यक समाधि हमेशा ही कुशल कर्म करने के लिए शक्ति देती है। सम्यक समाधि हमेशा ही अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचती, लोक हित के लिए सोचती है। तब बुद्ध ने कहा सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा सच्चित परियोदपन एतम बुद्धान शासनम। कुशल कर्मों का करना और पाप कर्मों का नहीं करना और चित्त को निर्मल करना, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। सच्चित परियोदपन एतम बुद्धान शासनम। इसी से यह 8 अंगों वाला मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, अरियो अष्टांगिको मग्गो निकल कर आया। शील के 3 अंग, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका। समाधि के 3 अंग, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, और प्रज्ञा के 2 अंग, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। इस तरह से इन 8 अंगों से मिलकर बना है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसमें मनुष्य जब अंतिम अवस्था में पहुंचता है सम्यक समाधि तक, उससे पहले पहले उसके सभी अकुशल कर्म, सभी उसकी नकारात्मक स्थितियां, सभी उसके उन कर्मों का जिनसे सुख दुख समुदाय इकट्ठा होता है, जिससे दुख समुदाय घेर लेता है, उससे वह ऊपर उठ जाता है और सम्यक समाधि में प्रतिष्ठित हो जाता है। किस तरह से यह प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कर्मों से जुड़ा हुआ है, इस बारे में अगर हम इसकी खोज करेंगे तो हम पाएंगे कि बौद्ध शिक्षा में बौद्ध धर्म को धर्म कहने के बजाय बुद्धा अ वे ऑफ लाइफ कहना चाहिए। जीवन जीने का एक तरीका बुद्ध ने बताया। कोई धर्म
का आविष्कार नहीं किया। बुद्ध ने एक जीने का तरीका बताया, एक इस संसार से मुक्त होने का तरीका बताया। इसलिए इसको जीवन जीने का एक तरीका समझना चाहिए। बुद्धा अ वे ऑफ लाइफ। इस बात पर बल देते हैं कि परम शक्ति अच्छे बुरे के द्वैत से परे है। उस परम शक्ति को बुद्ध ने जगह जगह ब्राह्मण का शब्द का इस्तेमाल किया कि वो द्वैत से परे, और उसको दो लोकों में बताया गया कि एक वह लोक जो नश्वर है, दुखों से भरा हुआ है, जबकि दूसरा लोक कालातीत है और अविनाशी है। बुद्धाज वे ऑफ लाइफ कह लें या और भी किसी भी भारतीय परंपराओं, भारतीय वे ऑफ लाइफ में जो भी तरह तरह के बुद्धों ने अपने समय में आकर जो हमें शिक्षा दी, उन सभी में दो लोकों को स्वीकार किया गया। एक यह भवलोक और एक परलोक, परमलोक, जिसको हम कालातीत और अविनाशी कहते हैं, और एक लोक जिसको हम नश्वर और दुखों से भरा हुआ कहते हैं। एक लोक जिसे संसार कहा जाता है, जन्म और मृत्यु का लोक है, जहां बार बार जन्म और मरण होता है। इसी को हम प्रतीत्य समुत्पाद में कि किस तरह से यह जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता है, इसको हमने 12 कड़ियों में पिछले वीडियो में बात की है। और दूसरा लोक निर्वाण का है, जहां जन्म और मरण नहीं होता, जो जन्म और मरण से परे चला जाता है, जहां छलांग लग जाती है, उसको हमने कालातीत और अविनाशी कहा, परमलोक कहा। यह कार्य कारण का सिद्धांत से परे और कर्म बंधन से मुक्त लोक है, परमलोक, निर्वाण जहां घटित होता है। दोनों परंपराएं, चाहे वह बुद्धाज वे ऑफ लाइफ हो या उससे पहले की और परंपराएं हों, यह स्पष्ट करती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड कर्म सिद्धांत से व्याप्त है। बुद्ध कहते हैं यह संसार कर्मों के कारण घूमता है। कर्म मानव जाति को नचाता है। जिस प्रकार धुरी रथ के घूमते हुए पहियों का आधार है, उसी प्रकार प्राणी कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। उपनिषद हो या भगवद गीता, कर्म सिद्धांत को इसी प्रकार समझाया गया। यहां तक कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही बन जाता है। अच्छा कर्म करने वाला अच्छा बन जाता है, बुरा कर्म करने वाला बुरा बन जाता है। मनुष्य सत्कर्मों द्वारा सज्जन और दुष्कर्मों द्वारा दुर्जन बन जाता है। भगवद गीता में कहा गया कि अच्छे कर्मों का फल सात्विक और निर्मल ही होता है, जबकि राजसिक का फल पीड़ा है और तामसिक का फल अज्ञान। छांदोग्य उपनिषद कहते हैं कि कर्म सिद्धांत भौतिक जगत में और स्वर्गीय लोकों में समान रूप से कार्यशील हैं। चाहे स्वर्ग का लोक हो, चाहे यह भौतिक जगत हो, कर्म और फल का नियम सब पर लागू हुआ। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई देवलोक में कितने ही जन्मों तक, कितने ही युगों तक, कितने ही कल्पों तक रह ले भला, लेकिन जैसे ही वह वक्त पूरा होता है, वह फिर उसको इस भवलोक में आना होता है। जिस प्रकार इस संसार में अर्जित किसी कर्म के फल स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख स्थायी नहीं होता, उसी प्रकार परलोक में भी धार्मिक पुण्य कर्मों द्वारा अर्जित किया हुआ स्वर्गिक सुख नष्ट हो जाता है। कितने ही पुण्य कर्म कर लिए जाएं, वह एक ऊंची स्थिति प्रदान कर दें भला, इस भवलोक की पीड़ा से थोड़ी देर के लिए हमें वह थोड़ी देर कल्प आयु होती हो भला, लेकिन उसके बावजूद भी छुटकारा नहीं होता। प्रकृतियों द्वारा भ्रमित हुए लोगों में मैं का भाव विकसित हो जाता है। भगवद गीता में यह बात कही गई कि प्रकृतियों द्वारा भ्रमित लोगों में, और प्रकृति
प्रकृति द्वारा भ्रमित लोग कौन हैं? हम। और वे सोचने लगते हैं कि वे स्वयं सब कार्यों के कर्ता हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे मेरे एक जानकार बीमार पड़ गए और उनको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जो कि बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल है, जहां पूरी दुनिया से लोग अपना इलाज कराने आते हैं। ब्रेन, न्यूरोलॉजी और स्पाइन से संबंधित, यानी पूरे शरीर में, चाहे वो शरीर से संबंधित हो चाहे मन से संबंधित हो, उसका इलाज करने के लिए वहाँ लोग पूरी दुनिया से आते हैं। और उन्होंने मेरे को सूचना भिजवाई कि आप जरूर आए। मुझे जाना ही था और मैं उनसे मिलने के लिए गया। तब मैंने वहां उस पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उस निरीक्षण के दौरान में मैंने जो स्थितियां देखी उसको मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। मनुष्य जब हॉस्पिटल में आता है तो उसके जो भी परिजन, जो भी उससे जुड़े हुए हैं, जिसको बुद्ध कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत, इतना जटिल है कि समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति दूसरे से किस तरह से जुड़ा हुआ है, भाई बहन से जुड़ा है, माँ बाप से बच्चे जुड़े हैं, बच्चे से माँ बाप जुड़े हुए हैं, शादी होती है, दूसरा एक और परिवार जुड़ जाता है, स्त्री के माँ बाप से पति के माँ बाप और उसके रिश्तों में संबंध हो जाता है। इस तरह से एक इंटर रिलेशन पैदा हो जाता है। फिर और कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में जो कहीं काम करते हैं, यार दोस्त बन जाते हैं, कुछ कॉलीग ही रहते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं होती, कुछ से कम्युनिकेशन चलता रहता है, और कुछ ऐसे हो जाते हैं जो एक घर परिवार का सा हिस्सा बन जाते हैं, दुख सुख में साथी बनते हैं, अच्छे कामों में आते हैं, बुरे कामों में आते हैं, दुख में आते हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, जब बीमारी होती है तो हॉस्पिटल तक लाते हैं, एडमिट करते हैं, अपने परिवार के लोग हैं, भाई बहन, माँ बाप, बाल बच्चे, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं उस समय तो यह होता है कि किसी तरह से जीवन बच जाए, क्योंकि मैं आपको जो बात बता रहा हूं वह ब्रेन, स्पाइन, माइंड और फिजियो सबसे ही जुड़ा हुआ है। तो जब मनुष्य इस स्थिति में होता है कि जहां अब जीवन और मृत्यु का दांव लगा हुआ है, वहां वह यही कहता है कि किसी तरह से जीवन बच जाए। पैसों की कोई परवाह नहीं, कोई पैसों से कोई इतना वो नहीं, किसी तरह से इलाज हो जाए। और जैसे जैसे रिकवरी होती है, जैसे जैसे वह व्यक्ति दोबारा से उसको जीवन की कुछ भनक लगती है, उसके अंदर कुछ जीवन की रोशनी उतर के आती है। कोमा में, आईसीयू में पड़ा हुआ व्यक्ति महीनों तक जब जीवन की रोशनी आती है तो फिर वही जोड़ तोड़ कि कौन मुझसे मिलने के लिए आया, कौन मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, कौन मेरा अपना था जिसको मैंने पूरे जीवन, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए मैंने उसके दुख सुख में उसका साथ दिया, वह नहीं आया। और कौन आया, अब वह इन बातों से परेशान है। अब वो इन बातों से परेशान है कि उसका पैसा कितना खर्च हो गया। अब वो इन बातों से परेशान है कि मेरे बाल बच्चों ने मेरे ऊपर कितना पैसा लगा दिया, या माँ बाप इस तरह से परेशान है कि बच्चों पर कितना पैसा खर्च हो गया। इस तरह से जीवन चलता है। अभी तक जब यह पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उस समय इस तरह की कैलकुलेशन नहीं थी। उस समय कैलकुलेशन सिर्फ यह थी दिमाग में कि किसी तरह से इलाज हो जाए, किसी तरह से जो यह आज पकड़कर वेंटिलेटर से या एम्बुलेंस के जरिए घर से यहाँ लाए गए हैं, यह ठीक हो जाए।
लेकिन जैसे ही उसके अंदर थोड़ी रोशनी आती है, थोड़ा सा सोच समझ उसका दोबारा से खुलता है, उसके अंदर पहला विचार आता है कि कौन आया, कौन नहीं आया, कौन उसके इस दुख में हिस्सा बना, कौन इसके दुख में हिस्सा नहीं बना। और फिर उसके बाद उसको ख्याल आता है कि कितना पैसा खर्च हो गया, पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई, लाखों रुपए खर्च हो गए, कमाने पड़ेंगे। अगर उसके हैं, अगर भाई बहन के हैं, यार दोस्त के हैं, बाल बच्चों के हैं, माँ बाप के हैं, तो वह दुख से और दुख में ग्रसित हो जाता है कि अब इनको चुकाया कैसे जाएगा। कई परिस्थिति उसके दिमाग में इतना एक जंजाल बन जाता है। और जब वो आया था उस समय उसको कोई पता नहीं था, वो आईसीयू में था, कोमा में था। इस मन की स्थिति आप देखते हैं, इसको अपने जीवन में कभी समझेंगे, लागू करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से मनुष्य यहाँ इतनी बुरे तरह से प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में फंसा हुआ है। इसकी मुक्ति कैसे होगी, यह कैसे यहां से बाहर निकलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह संसार कर्मों के कारण घूमता है, कर्म मानव जाति को नचाता है। जिस प्रकार धुरी रथ के घूमते हुए पहियों का आधार है, उसी प्रकार प्राणी कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। समस्त कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं। अब इस व्यक्ति को जो हॉस्पिटल में कोमा में, आईसीयू में, जिसको यह पता नहीं कि यह घर में कोमा में चला गया था, इसके लिए किसने यह इंतजाम किया, कौन इसको इस इतने सुपर स्पेशलिटी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में लाया। वह व्यक्ति को जैसे ही दोबारा आंख खुलती है तो उसको शुक्रिया, उसको धन्यवाद, उसको अहोभाव पैदा नहीं होता। उसको क्या पैदा होता है? उसको वही पैदा होता है जो उसने पूरे जीवन भर बार बार रिपीट किया। कौन मेरे दुख में खड़ा है, कौन मेरे दुख में नहीं खड़ा है, किसके वहाँ मैं किससे मैं मिलने गया था, किसके मैं दुख में मैं खड़ा था, किसको मैं पैसे दे के आया था दुख में, किसके मैं सुख में खड़ा था, किसको मैंने सुख में उसकी मदद की थी, उसका साथ दिया था, कौन आया कौन नहीं आया। ये कहाँ से पैदा होता है? यह पैदा होता है पूरी जिंदगी मन ने जिस तरह से उसका स्वभाव बना, जिस तरह से उसकी आदतें बनी, वही स्वभाव और वही आदतें जैसे ही उसकी आंख दोबारा खुलती है, वही स्वभाव वही आदत उसे फिर घेर लेती है। और फिर वह व्यक्ति अहोभाव और सुख और इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देता कि किसने मेरी जान दोबारा बचा दी, किसने मेरी आंखों में रोशनी फिर से दे दी, किसने मुझे फिर से मेरे हाथ पांवों को हिलाने के लिए इतनी ताकत दे दी। अब उसे कुछ भी याद नहीं, अब उसे याद भी हो भला, लेकिन अब वह इस बात को नगण्य समझता है। अब उसका पूरा फोकस इस बात पर है कि पैसे कितने खर्च हो गए, कौन आया कौन नहीं आया, किसका मैंने अच्छा किया था और वह मेरे इस बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं आया। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बहुत जटिल है और कर्म और फल के नियम पर लागू है, और कर्म और फल का नियम जुड़ा हुआ है हमारी पूरी जिंदगी के कर्मों से। पूरी जिंदगी मैंने जो बोया, पूरी जिंदगी मैंने मेरा जो स्वभाव बना, पूरी जिंदगी जो मैंने मन में बार बार रिपीट किया है, वह आंख अगर दोबारा खुल गई तो फिर सामने आ जाएगा। और यह आंख खुली इसी जन्म में, अभी तो सुपर स्पेशलिटी से मैं बाहर आ गया, मेरी आंख खुल गई। अगर यह आंख नहीं खुलती और मैं इस शरीर को छोड़ देता, तो मैंने इस शरीर को छोड़ा लेकिन मैं नहीं छूटा, मैं फिर से एक नए जन्म में बच्चे के रूप में फिर से आ जाऊंगा। पता नहीं चलेगा कि मैं वही हूं, और फिर से यह वही आदत कि मैंने उसके लिए यह किया, मैंने उसके लिए वह किया, और यही व्यक्ति और यही समाज और यही परिवेश, आसपास के लोग जिनसे भी, जिनके संबंध में भी यह दुख और
सुख बटोरे हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, पिरोए हुए हैं फूलों की माला की तरह, वह सब आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर अपना अपना हिसाब देते और लेते रहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत हमें यही बताता है कि कर्म और फल का नियम बहुत ही भयावह है। इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल का काम है। इससे मुक्त कैसे होया जा सकता है? तो बुद्ध कहते हैं कि मुक्त होने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग से गुजरना होगा, और आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो 8 कड़ियाँ हैं उनमें सबसे पहले यह भाव बहुत गहरे में अपने अंदर होना चाहिए कि यहाँ मैं और मेरी कहने जैसा कोई नहीं, ईगोलेस। और यह ईगोलेस और यह नो सेल्फ कहाँ से आएगा? जब यह भाव गहरे में बैठ जाएगा कि सब कुछ ही अनात्म है, अनित्य है और नष्ट हो जाने वाला है, जिसको कहते हैं सब अनिच्च, सब अनत्ता, सब अनात्म, सब इम्परमानेंट है, सब नष्ट हो जाने वाला है, सब सफरिंग है, सब दुख है, दुख के सिवाय कुछ भी नहीं। कितना ही सुख इकट्ठा कर लो भला, लेकिन कितनी देर तक इकट्ठा करेंगे? मौत तो आएगी और सब छीन लेगी। मौत से पहले भाई बहन में जितना भी अच्छा संबंध बना हो, जितनी खुशियां बटोरी हो भला, मौत से पहले पति पत्नी में जितना भी गहरा संबंध बना हो, जितना भी सुख बटोरा हो भला, लेकिन मौत एक को तो अलग कर ही देगी, और जैसे ही एक अलग होगा फिर दुख दूसरे को घेर लेगा। इसलिए वह सारा सुख नगण्य हो जाता है। इसीलिए मैंने अभी आपको यह उदाहरण दिया कि वह व्यक्ति जिसकी आंख नहीं खुली थी, आईसीयू में एम्बुलेंस के जरिए, वेंटिलेटर के जरिए उसको रखा गया, लाया गया। 6 महीने बाद उसकी आंख खुलती है। वो कहता है कि मेरे साथ कौन आया, कौन नहीं आया, कौन मिलने आया, कौन नहीं आया, कितना पैसा खर्च हो गया, कौन से डॉक्टर ने मदद की, कौन से डॉक्टर ने किसको पहले ठीक कर दिया, कौन से डॉक्टर ने, कौन सी नर्स ने मेरा ज़्यादा ध्यान दिया, कौन सी नर्स ने मुझे डिप लगाई, नहीं लगाई, इंजेक्शन सही से नहीं लगाए, मेरे डिप में क्या प्रॉब्लम हुई, मेरे को किसने, कौन से वार्ड बॉय ने मेरा ध्यान दिया, कौन से वार्ड बॉय ने मेरा ध्यान नहीं दिया। वो फिर वहीं वो लगा हुआ है कि यह वार्ड बॉय उसका ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मेरा नहीं दे रहा। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, होश आता है, वो यही देख रहा है कि कौन सी नर्स अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, किसने मेरा ज़्यादा ख्याल रखा, किसने मैंने बुलवाया, आई नहीं या आया नहीं, किसने मेरे को ट्रीटमेंट में ज़्यादा देर किया, किसने ट्रीटमेंट में ज़्यादा जल्दी की, कौन सा डॉक्टर जो मुझे अच्छी तरह से बात करता है, कौन सा डॉक्टर मुझे अच्छी तरह से बात नहीं करता। फिर वो मैं, मेरी, मुझे, मेरा क्या हुआ, मेरा क्या नहीं हुआ, फिर वह मैं और मेरी में फंसा हुआ। और बुद्ध कहते हैं कि जब तक यह भाव मन में गहरा न हो कि मेरा और मैं जैसा यहाँ कुछ है नहीं, तब तक यहाँ से कोई निकल नहीं पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। और यह मैं मेरी कहाँ से शुरू होती है? यह मैं मेरी होती है जब तक सब अनिच्च, सब अनत्ता, सब अनात्म की और सब दुख की भाव गहरे में अंदर न बैठ जाए। और अंदर बैठेगा सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ विवेक से और सिर्फ प्रज्ञा से। और विवेक और प्रज्ञा पैदा होती है जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं। विवेक और प्रज्ञा होती है जब सम्यक दृष्टि खुलती है, सम्यक संकल्प पैदा होता है। विवेक और प्रज्ञा की होती है जब हम किसी गुरु के, किसी बुद्ध पुरुष के सामने खड़े होते हैं, जब हम उसकी शरण में जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। बाहर के सत्संग से, बाहर उसकी बातों से, बाहर उसके द्वारा दिए गए उपदेश से, बाहर उसके दर्शन करने से, जिसको बुद्ध ने कहा आर्य जनों के दर्शन शुभ हैं, आर्य जनों के दर्शन करने चाहिए। यही बुद्ध हमें बताना चाह रहे हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से पहले कर्म और फल के नियम को अच्छी तरह से समझ लो। मैं मेरी को अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि मैं और मेरी से कर्म और फल पैदा होता है। अगर मैं और मेरी नहीं तो कर्म और फल जैसा कुछ है नहीं। और अगर मैं और मेरी है तो फिर इस 12 कड़ियों से गुजरना होगा। कौन सी 12 कड़ियाँ? यह मैं मेरी का अर्थ है इग्नोरेंस, कि यहाँ मैं एक इस तरह से अविद्या और अज्ञान में
आ गया हूँ। और यह अज्ञान कि वो मेरा भाई मेरे को देखने नहीं आया, वह मेरी बहन मेरे को देखने नहीं आई, वह मैंने उसको पैसे दिए थे इस बुरे वक्त पर, वह मेरे पैसे लौटाने नहीं आया, या मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, या इस डॉक्टर ने मेरे इलाज नहीं किया, या इस हॉस्पिटल में मेरे को ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, मेरा इलाज नहीं हुआ, दूसरे हॉस्पिटल में हुआ। यह मैं और मेरी जो अज्ञानता है, इससे शुरुआत होती है। इसको हम इग्नोरेंस या अविद्या कहते हैं। संस्कार पड़ा क्योंकि दूसरे के लिए नफरत, दूसरे के लिए दुख, दूसरे के लिए पीड़ा का निर्माण हुआ, और यही संस्कार, दुख और पीड़ा का जो निर्माण हुआ, इसी से एक भाव उठा, एक विचार उठा कि मेरा भाई मेरे को देखने नहीं आया, या मेरा फला व्यक्ति जिसको पैसे दिए थे उसने बुरे वक्त में पैसे वापस नहीं किए। और यह विचार क्या करेगा? यह विचार फिर इसमें कॉन्शियसनेस पैदा होगी, फिर यह विचार कर्म की तरफ बढ़ेगा। कर्म कैसे पैदा होगा? उससे पहले और ज़्यादा नफरत पैदा होगी, और ज़्यादा दुख पैदा होगा, और एक दिन वह दुख भड़केगा और दूसरे की व्यक्ति के जिसके लिए वह दुख निकला है, जिसके लिए वह पीड़ा पैदा हुई थी, उसके सामने प्रकट हो जाएगा। हो सकता है कि उसको थप्पड़ मार दे, हो सकता है कि उसका और कोई नुकसान कर दे। यहाँ से कॉन्शियसनेस, विज्ञान पैदा हो गया। और विज्ञान तो पहले ही पैदा हो गया जब वो थॉट, जब वो विचार मन में आया, लेकिन अब उस विज्ञान ने एक फॉर्म लिया जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं नाम रूप, जिसको हम पंचस्कंद में, नाम और रूप में 5 स्कंध की बात करते हैं। यह नाम रूप पैदा हो गया, और यह नाम रूप 6 इंद्रियों में, 5 इंद्रिय और एक मन में पूरी तरह से प्रकट होता है। फिर संवेदनाएं और आसानी से दिखाई देती हैं, और संवेदनाएं, सेंसेशन पैदा होती है। वो व्यक्ति सामने आया, एकदम से मुंह लाल हो गया, मुंह काला हो गया, एकदम से हाथ उठ गया, पता नहीं कब मुट्ठी भींच गई, और पता नहीं कब मुंह से क्या शब्द निकल गए, पता नहीं कब हाथ उठ गया, कब थप्पड़ पड़ गया किसी दूसरे को। ऐसी संवेदनाएं उठती हैं, तृष्णा उठती है, उपादान उठते हैं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट पैदा होती है, फिर बिकमिंग, भाव पैदा होता है, फिर इसी तरह से बर्थ, जाति पैदा होती है, जीवन पैदा होता है, और जीवन पैदा होते ही मौत आ ही गई, जरा और मरण पैदा होता है। यह 12 कड़ियाँ पैदा होती हैं। यहाँ से शुरुआत होती है कर्म और फल के नियम से। इसलिए बुद्ध ने कर्म और फल के नियम को एक सिद्धांत के रूप में मनुष्य के आगे रखा, और कहा कि जिस तरह से यह धुरी पर यह रथ का पहिया घूमता है, उसी तरह से प्राणी कर्मों के आधार पर जन्मों जन्मों तक, अनंत जन्मों तक कभी खत्म न होने वाले इस भवचक्र में फंसा रहता है, निकल नहीं पाता। हमें कर्म और फल के नियम को गहरे में अपने जीवन में उतारना चाहिए, जीवन में गहरे में इसको समझना चाहिए। जब तक हम कर्म और फल के नियम को नहीं समझेंगे, तब तक हम प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को, इस पटिच्य समुत्पाद के सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक हम प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर विवेक और प्रज्ञा खुलती नहीं। और विवेक और प्रज्ञा के लिए हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग के उन 8 अंगों से गुजरना होता है। सम्यक आजीविका, कैसे धन कमाना है, कैसे रोटी कमानी है। सम्यक कर्मांत, कैसे कर्म करने हैं, कौन से सम्यक कर्म हैं, कौन से सम्यक कर्म नहीं है। शील के नियमों का पालन क्यों करना है, कौन से शील के नियम हैं, और उन शील के नियमों से क्या होता है। किस तरह से प्रज्ञा पैदा होगी, सम्यक दृष्टि खुलेगी, सम्यक संकल्प पैदा होगा। एक ऐसा संकल्प कि अब यह नहीं करना, एक ऐसा बल जिसको आत्मबल कहा जाता है, एक ऐसा बल पैदा होगा कि जब बुद्ध कहते सब पापस अकरणम कुशलस्य उपसंपदा, सारे पाप अकरण हैं, उनको करना नहीं है। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्म करने हैं। बुद्ध ने कुशल कर्मों पर जोर दिया, वह कर्म जो कुशल है। कुशल कौन से होते हैं? जहाँ मैं और मेरी नहीं होती। कुशल कर्म कौन से होते हैं? जहाँ लोक हित के लिए कर्म किया जाता है। कुशल कर्म कौन से होते हैं? जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किए जाते हैं। कुशल कर्म कौन से होते हैं? जिसको बुद्ध कहते हैं कि जहाँ किसी के प्रति कोई नफरत, कोई दुख, कोई हानि का भाव न हो।
न अपने लिए न दूसरे के लिए, जहाँ पर कोई नकारात्मक बात ही ना हो, सिर्फ पॉजिटिव। जिस तरह से अभी हमने ये उदाहरण दिया, अगर कोई व्यक्ति यह समझे कि वो तो था ही नहीं, वो तो पहले ही मर चुका था, क्योंकि उसे तो होश ही नहीं कि कौन उसे इस हॉस्पिटल में लाया, उसे तो पता ही नहीं कि किसने एम्बुलेंस बुलाई, उसे तो पता ही नहीं कि कौन डॉक्टर उसको उस समय इंजेक्शन दे रहा था, उसको वेंटिलेटर पर रख रहा था, उसकी मदद कर रहा था, उसे तो पता ही नहीं किस नर्स ने उसके डिप चढ़ाई, किस नर्स ने उसे इंजेक्शन लगाए, किस वार्ड बॉय ने उसकी पॉटी साफ की, उसके डाइपर साफ किए, किस वार्ड बॉय ने उसके थूक और उसके उस घाव को धोया है अपने हाथों से, नंगे हाथों से, इस खुली आंख से, बिना घृणा किए हुआ, इतनी दया, इतनी करुणा और इतना उसकी सेवा भाव से उसकी सेवा टहल की है। उस व्यक्ति को यह भाव आने लगता है, उस व्यक्ति को यहाँ से ख्याल आता है। अभी तक हमने ऊपर जब भी बात करी इस हॉस्पिटल की, जिसको मैं देखने गया था, नकारात्मक परिवेश में, कर्म और फल के नियम में किस तरह से व्यक्ति फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, पूरी जिंदगी फंसा हुआ है, पूरी जिंदगी उसकी आदतें उसको घेर कर लाती हैं, और किस तरह से वो उसकी आंख बंद है, वो देख नहीं पाता। और यहाँ मैं जब अब बात कर रहा हूँ, अब वो कैसे देखता है? अब वो देखता है कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो मर ही चुका था, मुझे तो याद ही नहीं कि मैं किस समय मेरी आंख बंद हुई, मेरा माइंड बंद हुआ, मेरा सोचना और समझना बंद हुआ। और आज मैं इस हॉस्पिटल में अपने सामने बैठे हुए अपने बाप को देख रहा हूँ, अपनी माँ को देख रहा हूँ, अपने भाई को देख रहा हूँ, अपनी बहन को देख रहा हूँ, अपने यार दोस्त को देख रहा हूँ, उन डॉक्टरों को देख रहा हूँ जो बार बार राउंड लगा रहे हैं, उन नर्सेज को देख रहा हूँ जो बार बार राउंड लगा रहे हैं, उन वार्ड बॉयज़ को देख रहा हूँ जो बार बार पोछा लगा रहे हैं, बार बार मेरे कपड़े बदलते हैं, रोज़ मेरे कपड़े बदलते हैं, रोज़ मेरे को स्पॉन्ज वॉश कराया जाता है, मुझको डिटॉल से नहलाया जाता है, मेरी सफाई की जाती है। मैं बार बार देख रहा हूँ कि हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में कोई ना कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है। यह लोग मेरी इतनी टहल, इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? मैं कौन हूँ? क्या मैं राजा हूँ? कौन हूँ मैं? क्या मैं इस दुनिया का कोई नियंता हूँ? क्या मैं इस दुनिया को बनाने वाला हूँ? मैं कौन हूँ? क्या मेरे पास इतना कुछ है? मैं कौन था? क्या मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तो एक साधारण आदमी था। मेरी इतनी सेवा क्यों? यह लोग क्यों कर रहे हैं मेरी सेवा? मैंने ऐसा क्या कर्म किया था? मैंने ऐसा शुभ कर्म क्या किया था कि मेरी फिर से आँख खुली? वह इन बातों से भर जाता है, वह इस अहोभाव से भर जाता है, इस ग्रैटिट्यूड से भर जाता है। और इस ग्रैटिट्यूड में उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते कि वह इस लायक ही नहीं था कि उसको इतनी सेवा मिलती, वह इस लायक ही नहीं था कि कोई उसके लिए इतनी मदद करता, वह इस लायक ही नहीं था। क्या होते हैं पैसे? क्या पैसों से हम सब कुछ खरीद लेंगे? क्या ज़रूरी है कि कोई, हम पैसे दे रहे हैं किसी हॉस्पिटल में तो कोई नर्स हमें सही से इंजेक्शन लगाएगी और हमसे ये पूछेगी बाबा कैसे हो, हमसे ये पूछेगी कि बेटा कैसे हो, हमसे ये पूछेगी कि भाई साहब कैसे हो? आपको देखकर अच्छा लग रहा है क्योंकि अब आप वेंटिलेटर से आईसीयू से एक नॉर्मल वार्ड में आ गए हो। बहुत खुशी होती है। जब आप आए थे तब आप कैसे थे? आपकी गर्दन लटकी हुई थी। आज आप किस स्थिति में हो देख रहे हो, आपकी पलक झपक रही है, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने हॉस्पिटल के लिए ये कर पाई। मैं इस बात के लिए खुशी है मुझे कि मैंने यह प्रोफेशन चुना था कि कोई एक पेशेंट मेरे से खुश होकर चाहे मैं देखूं, मैं खुश हो जाऊं कि मैंने किसी की सेवा की। मुझे तो पैसे मिलते हैं सेवा करने के, लेकिन सेवा करने के बाद भी कोई करेगा, क्या गारंटी है? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तनख्वाह लेते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन कहते हैं हमें क्या करना है यार, हमें तो अपना टाइम पास करना है, हमें तो नौकरी करनी है, बाल बच्चे पालने हैं। और यह सोया हुआ व्यक्ति के अंदर अगर यह भाव पैदा हो गया कि मैं क्यों जिंदा रहता, मैं कौन हूं जो मैं जिंदा रहता, मैं कौन हूं जो मुझे इतनी सेवा मिलती, तो आप सोचते हो कि इस व्यक्ति के अंदर मैं भाव आता? आप सोचते हो कि यह व्यक्ति
अभी प्रतीत्य समुत्पाद के इन 12 कड़ियों से मुक्त होने के लिए तैयार हो चुका है? क्या आप समझते नहीं कि यह व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा और विवेक पैदा हो चुका है? क्या आप देखते नहीं कि इस व्यक्ति के अंदर सम्यक दृष्टि पैदा हो गई है? किसी ने अभी मेरे से प्रश्न पूछा था कि सम्यक दृष्टि क्या होती है। यही सम्यक दृष्टि होती है। बुद्ध के अंदर सम्यक दृष्टि पैदा हुई थी, उस समय खिली थी जब उन्होंने पहली बार किसी बीमार व्यक्ति को देखा, जब उन्होंने पहली बार किसी बूढ़े को देखा, जब उन्होंने पहली बार किसी मृतक को देखा, उसी समय सम्यक दृष्टि खुल गई। कल को मेरा भी यही हाल होना है, तो मैं कौन हूँ जो चल रहा है? मैं कौन हूँ जो कल नहीं होगा इसी मृतक व्यक्ति की तरह? कौन है जो इस शरीर में नहीं रहेगा? कौन है जो यह अभी बोल रहा है, चल रहा है और मैं कह रहा है? और कौन है जो अभी यह पड़ा हुआ है, यह नहीं कहता कि मैं हूँ? यह नहीं कहता कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो 4 लोगों? यह नहीं कहता कि मुझे क्यों इस आग में बैठा रहे हो? यही शरीर अभी कुछ देर तक मैं कहता था, यह अभी कुछ देर तक कहता था कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसे, मेरा यह, मेरा वह, मैंने यह जोड़ दिया, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं राजा हूँ। और अभी इसको ये 4 लोग उठाकर इसको पटक रहे हैं, इस आग के ऊपर रख रहे हैं और ये कुछ नहीं बोलता। ये कौन था मैं कहने वाला? तब उसे पता चलता है कौन है जो ये सर फोड़ रहा है। लास्ट में कहता है कि आज से तेरा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं। यह कौन है जो यहाँ बगल में खड़ा होकर कहता है कि अभी और पकाओ, अभी पूरी तरह से पका नहीं। मैं कुछ दिनों पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार पर गया था। वहाँ जो पंडित आया हुआ था वो कहता है उस डोम को, जो उस अग्नि को बार बार पलट रहा है, उसमें बार बार घी डाल रहा है, उसको बार बार जला रहा है, उस देह को, वह पंडित उनका उससे कहता है डोम से, अरे अभी और पकाओ, इसको पूरी तरह से भी ये पका नहीं है। क्या हम यह नहीं देखते? हम क्या देखेंगे? सम्यक दृष्टि हमारी पैदा नहीं। इन मित्र ने प्रश्न पूछा था, इनको भी यहाँ उत्तर मिल रहा है कि सम्यक दृष्टि क्या होती है। यही सम्यक दृष्टि होती है। जिस व्यक्ति के अंदर सम्यक दृष्टि पैदा हुई, जिसके अंदर अहोभाव हुआ, यही ग्रेटिट्यूड है, यही जीवन जीने का तरीका है। हम यहाँ कुछ नहीं हैं। कभी भी यह आंख बंद हो जाएगी और कभी भी यह आंख बंद हो जाएगी और वेंटिलेटर में पहुंच जाएंगे, तब पता चलेगा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्या होता है। जो लोग वहाँ मर रहे हैं वो उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम अमेरिका चले गए होते, अमेरिका वाला सोचता है कि अगर मैं इंडिया में चला गया होता। कहाँ चले गए होते? तुम कहाँ भी चले जाओ, लेकिन दुख से मुक्त नहीं होया जा सकता। दुख से मुक्त होने के लिए तो विवेक और प्रज्ञा चाहिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि कार्य कारण के सिद्धांत को समझने से पहले कर्म और फल के नियम को समझना होगा, अपने को समझना होगा, अपने मैं को समझना होगा, अपनी ईगो को समझना होगा, जहाँ से समस्त यह 12 कड़ियाँ पैदा होती हैं। यह जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। आशा है कि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को जब हम गहरे में उतरेंगे, उससे पहले पहले हमारी आंख साफ हो जानी चाहिए और हमारा विवेक, हमारी दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प थोड़ा बहुत जग जाना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि बुद्ध हमें क्या दे गए, बुद्ध हमें कौन सा हीरा दे गए, बुद्ध हमें कभी खत्म नहीं होने वाले इस चक्र से मुक्त करने के लिए कौन सी शिक्षा दे गए। अभी तो हम समझे ही नहीं हैं। अभी तो मुझे अभी कोई व्यक्ति पीछे कमेंट करता था, वो कहता मंगल मंगल ठीक है, तुम थोड़ा तमीज़ से बोलो, तुम्हें बोलने का पता नहीं, तुम्हें पाली नहीं आती। पाली से मुक्त होने के लिए, संस्कृत बोलने से मुक्त होने के लिए अगर इतना आसान होता तो बहुत ही, फिर तो कुछ करना ही ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो बुद्धों को इतना शिक्षा देने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो पाली और संस्कृत पढ़ते रहो, बस मुक्त हो जाओगे। फिर इस सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि की क्या ज़रूरत थी? फिर क्या ज़रूरत है किसी मृत्यु को देखने की और बूढ़े को देखने की और किसी बीमार को देखने की? फिर क्या ज़रूरत है बुद्ध के उपदेशों की? बस पाली और संस्कृत पढ़ते रहो, हिंदी अच्छी पढ़ते रहो, अंग्रेजी अच्छी पढ़ती रहो, जो भी अच्छी भाषा है उसको पढ़ते रहो, उसमें उपदेश सुनते पढ़ते रहो, काम हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, भोग करते रहो, बच्चे पैदा करते रहो, अपनी इन 5 इंद्रियों को और 6 मन को इन इंद्रिय भोगों में फंसाते रहो, अपनी तृष्णाओं के पीछे दौड़ते रहो और पाली को गुनगुनाते रहो। क्या करना है? मंगल मंगल को छोड़ो। ये व्यक्ति कहते हैं हमसे। हम जीवन को जब समझेंगे,
आंख ऊपर नहीं उठेगी। जो बार बार बुद्ध पुरुष कहते हैं कि जिसने शरण ले ली उसी को पता चलेगा कि बुद्ध, अभी तो पता ही नहीं बुद्ध कौन होते हैं। तो ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि शरीर है, ले लो शरण, शरीर की ही लो, कहीं से तो शुरुआत करो। यह बुद्ध कहते हैं। किसी पंडित ने प्रश्न पूछा कि तुम कहते हो कि बुद्धों की शरण मैं तो हुई नहीं, तुम तो कहते हो कि मेरी शरण कोई लेगा कैसे, और ये कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और आपके सामने नतमस्तक हो जाते, और आप इनको कुछ भी नहीं कहते, और आप तो ऐसे स्वीकार कर लेते हो इस बात को। तब बुद्ध कहते हैं कि अभी बुद्ध कौन है नहीं पता, मैं तो हुई नहीं, और बुद्ध की शरण जब कोई लेगा तो पता चलेगा कि शरीर की तो शरण का कोई अर्थ ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं। यह बुद्ध की कुछ बातें हैं। हमें जीवन को समझना होगा, हमें शिक्षा को समझना होगा। अगर हम शिक्षा को अभी यही समझ रहे हैं कि राजनीति में मजा भी ले लो, यह तो राजनीति है, या अभी यही समझ रहे हैं कि वो पंडित और हम बुद्ध और हम हिंदू और वो दूसरा मुस्लिम, और ये दूसरा उस देश का, हम तो इस देश के, और हमें क्या करना है, हम तो इस समाज के हैं, हमें दूसरे समाज से क्या करना है, वो व्यक्ति फिर यही करता रहेगा। जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचेगा, आंख बंद होगी, मन काम नहीं कर रहा होगा, शरीर काम नहीं कर रहा होगा, सब लकड़ गया होगा, सब कुछ रुक गया होगा, तब वो यही कहेगा जब उसकी आंख खुलेगी कि कौन आया कौन नहीं आया, किस डॉक्टर ने हेल्प करी किसने नहीं करी, कितने पैसे लग गए। यह आदमी भवलोक से मुक्त नहीं होगा। अभी ये बच गया हो, भला कितने साल बचेगा, फिर मौत आ जाएगी। बुद्धि और विवेक, विवेक और प्रज्ञा, ज्ञान बुद्ध इसको कहते हैं। बुद्ध बुद्धि और मन को कहीं नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं मन तो दोबारा से पैदा हो जाता है। बुद्ध कहते हैं विवेक और प्रज्ञा, विवेक और प्रज्ञा इसी को बुद्ध ज्ञान कहते हैं। और विवेक और प्रज्ञा जिसके अंदर फलित होती है, खुलती है, तब कहीं वह समझ पाएगा कि यह जीवन कितनी बुरी तरह से हमें ग्रसित कर लेता है, यह मैं कितनी बुरी तरह से इस भवलोक में हमें फंसा कर रखता है। और अनंत जन्मों की यात्रा है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। बुद्ध तो कहते हैं, और समस्त बुद्धों ने कहा, समस्त धर्मशास्त्रों ने कहा कि कल्पों की बात है, अनंत कल्पों का मामला है। कल्पों को गिनते गिनते यहाँ पत्थर पिघल जाएंगे, पहाड़ पिघल जाएंगे, लेकिन कल्प खत्म नहीं होगा। कभी बुद्ध ने कल्प के बारे में कहा है। हमें बुद्ध के वचनों को, सभी बुद्धों के वचनों को अपने जीवन में अच्छी तरह से इनको लागू करने के लिए बहुत ही गहरी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, बहुत ही गहरे अभ्यास की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।